चलिए, पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ सवाल, सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो आंसर आपके सामने है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले कालिदास, फिर कबीरदास, फिर सूरदास, फिर तुलसीदास और फिर गालिब। ये सारे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं कांस्टेबल की, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में संशोधित करने की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में संशोधित प्रक्रिया का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के 368 अनुच्छेद में है। ये जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 संशोधन से संबंधित है। भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो आपको ये तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा है, सामने ही उत्तर भी दे रखा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके भारत की संसद को बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला सवाल। टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? तो ये है इंफ्रारेड तरंगे होती है, जिस तरंगों के आधार पर ये कार्य करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम। तो ये इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति। चलिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम है। जैसे पहला ऑप्शन है असहयोग, चंपारण, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा। चंपारण, सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो। और अगला देखते हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा, चंपारण, भारत छोड़ो। चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। देखिए इसका सही क्रम। चंपारण, सबसे पहले गांधी जी ने आके चंपारण का आंदोलन किया था। फिर असहयोग आंदोलन 1921-22 के लगभग हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 के लगभग हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के लगभग हुआ था, 42 से भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। 38वां प्रश्न, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य है उनकी अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जितनी है उनके कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो इसका सही आंसर है 15%। 15% से अधिक नहीं हो सकती है। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है सार्थवाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सार्थवाह। चलिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन सी है? तो इसमें देखो, झींगा मछली, डॉग मछली, ये तरंग मछली, व्हेल मछली। तो इसमें सही आंसर है व्हेल मछली। ये वास्तविक मछली है, बाकी सब ये दूसरे प्रकार के पानी के जीव ही है, लेकिन इनको ये मछली कहा गया है क्योंकि ये पानी में मछली, पानी में रहते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे। राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? देखिए, लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं कितनी? 25 और राज्यसभा की है 10। तो दोनों को मिला के हुए 35। तो इस प्रकार से टोटल सीटें हैं 35, ये आपको
अच्छी तरह से याद रखना है, 35 सीटें हैं। अब देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 32 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 32 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। तो इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बर्फ जमना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये जो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है, ये मत्स्य संघ जो राजस्थान में विभिन्न चरणों में जो राजस्थान का निर्माण हुआ है, उसमें एक मत्स्य संघ प्रमुख था। तो ये महाजनपद था, ये मत्स्य संघ, और ये विराटनगर की महाजनपद ये राजधानी थी विराटनगर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बहुत चर्चित स्वीप कार्यक्रम किस अभियान से संबंधित है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। हम 2015 के लगभग का ये पेपर को देख रहे हैं, तो ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी स्वीप जो कार्यक्रम था वो मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने से संबंधित था। मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने से संबंधित स्वीप कार्यक्रम, ठीक है, स्वीप कार्यक्रम का मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने से संबंधित है। मोबाइल फोन में सिम का क्या अर्थ है? देखिए, घुमा फिरा के प्रश्न यूं आते रहते हैं, इसलिए हमको इसका नॉलेज बहुत अच्छी तरह से रखना है। मोबाइल फोन में सिम का क्या अर्थ है? तो इसका ये आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का क्या अर्थ है? सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आंसर सही है इसका। निम्न में से कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। असम और पश्चिम बंगाल जो पूर्वी राज्य है, वहाँ तो हमें पता है चाय अधिक मात्रा में मिलती है, और नीचे जो दक्षिण में है तमिलनाडु, वहाँ पे भी चाय अधिक मात्रा में मिलती है, चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? तो देखिए, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा एक ही उच्च न्यायालय पूछा है। निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे देखिए, ये असम, नागालैंड एवं मणिपुर और पंजाब एवं हरियाणा उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पे पंजाब एवं हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में है। पंजाब एवं हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो और बाकी में सब में अलग अलग दे रखे हैं, उच्च न्यायालय क्षेत्र अलग अलग है उनका। निम्न में से कौन सी समाचार एजेंसी है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो यूटीआई है, यूटीआई वो है समाचार एजेंसी, ठीक है। 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बीघा गलियारा ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 3 बीघा गलियारा, तो इसका सही आंसर है 1। भारत और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई? बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है और घुमा फिरा के हर परीक्षा में ये पूछा ही जाता है। तो इसका सही आंसर है गंधार कला शैली। भारत और यूनानी कला शैली के मिश्रण से गंधार कला शैली की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। फिल्म बाघ मिल्खा भाग के निर्देशक का क्या नाम है? उस समय ये बहुत ही चर्चित हुई थी, इसलिए ये प्रश्न आया था, और इसका आंसर राकेश ओम प्रकाश मेहरा। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? भगत सिंह ने
किस स्थान पर बम फेंका था? तो ये इसका जो आंसर है वो सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने। चलिए आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए, जनगणना के का अगर क्वेश्चन आया तो 2011 की जनगणना ही पूछेगा, क्योंकि अभी जो जनगणना होने वाली थी वो अब अगले साल होगी, पोस्टपोन हो चुकी है कोरोना इफेक्ट की वजह से। तो वर्ष 2011 की जो कांस्टेबल के एग्जाम में आपके अगर जनगणना का प्रश्न आया तो वो 2011 की जनगणना ही पूछी जाएगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है मुंबई। ठीक है। अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया है दक्षिणी गंगोत्री, यह नाम दिया गया है। वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? देखिए, ये जो पेपर है बहुत पुराना पेपर लिया है मैंने, 2014-15 के लगभग का पेपर है ये, इसलिए प्रकार के प्रश्न, पुराने प्रश्न इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे। हमें केवल ये देखना है कि किस प्रकार का पेपर परीक्षा में आता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित हमें तैयारी करनी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। नक्सलवाद की जन्मस्थली नक्सलबाड़ी में से किस राज्य में स्थित है? नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है नक्सलबाड़ी। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस खाड़ी की है? विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा है बंगाल की खाड़ी, सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। ठीक है। एटीएम मशीन का पूरा नाम देखिए। इस प्रकार के प्रश्न कांस्टेबल है, पटवारी है, इस प्रकार छोटे पेपरों में ये पूछ लेते हैं। एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम मशीन का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मार्टिन लूथर। चलिए हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? हल्दीघाटी और खानवा। पहला हल्दीघाटी से संबंधित होना चाहिए, दूसरा खानवा से संबंधित होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये हल्दीघाटी से संबंधित है रासमंद, रासमंद में हल्दीघाटी, रासमंद जिले में है हल्दीघाटी, और खानवा जो है वो भरतपुर जिले में है। तो ठीक है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है रासमंद एवं भरतपुर, रासमंद में हल्दीघाटी और भरतपुर में खानवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ? तो ये है नसीराबाद, नसीराबाद छावनी से 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो आरंभ हुआ है, और नसीराबाद है अजमेर जिले में। तो यहाँ पे देखिए अजमेर भी आया है, नसीराबाद भी आया है, लेकिन अजमेर जिले में नसीराबाद स्थान है, वहां से ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला है माउंट आबू, माउंट आबू के नजदीक स्थित है। अचलगढ़ का जो किला माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो इसका ये है जरीब। ये जरीब है जो ये नापने के जो ये काम आती है, भूमि को नापने के काम आती है, वो एक उपकरण है जिसको जरीब कहा जाता है। वो भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत राजा टोडरमल से संबंधित है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा का संबंध है जैसलमेर रियासत से, जैसलमेर से संबंधित है सागरमल गोपा। मकराना में मिलने वाला प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो ये है, ये जो संगमरमर की किस्म है वो कैल्साइट, कैल्साइट। हमें पता है कि जो संगमरमर है, सफेद संगमरमर जो मकराना में मिलता है, जो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है, और उसकी जो प्रसिद्ध किस्म है वो कैल्साइट, कैल्साइट इसकी किस्म है।
निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। ये सारी उपाधियां इसको दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया इस राणा कुंभा को। सीतामढ़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो इसका सही उत्तर है सहरिया। सीतामढ़ी में सहरिया जनजाति का मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं वो है कालीबंगा, जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा ये सबसे प्राचीन सभ्यता है जिनके अवशेष पाए गए हैं। रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? रॉक फास्फेट की जो खान है वो है झामर कोटड़ा, जो उदयपुर में स्थित है, उदयपुर जिले में यहाँ पे रॉक फास्फेट की खान स्थित है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन ये बीकानेर शैली की विशेषता है। चलिए, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहां पर स्थित है? टंगस्टन की एकमात्र खान डेगाना, जो नागौर जिले में स्थित है। टंगस्टन की एकमात्र खान स्थित है डेगाना, नागौर जिले में स्थित। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो बागोर तो है भीलवाड़ा में और नाडोल है पाली में। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है और नाडोल पाली में स्थित है। ये तीसरा ऑप्शन सही है इसका। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, मुकुंदरा हिल्स जो माउंट आबू से दे रखा है, बिल्कुल गलत है ये गलत आंसर है। सरिस्का सवाई माधोपुर ये भी गलत है। रणथंभौर करौली ये भी गलत है। केवलादेव भरतपुर, केवलादेव अभ्यारण्य जो है वो भरतपुर में स्थित है। तो देखिए, मुकुंदरा हिल्स जो ये चंबल नदी घाटी में स्थित है, तो ये है माउंट आबू में स्थित नहीं है, ये कोटा में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत है। सरिस्का अलवर में स्थित है, ये हमको याद रखना है। सरिस्का है अलवर में स्थित है। रणथंभौर है सवाई माधोपुर में और केवलादेव भरतपुर में, तो केवलादेव भरतपुर सही है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, इन 4 राज्यों में है, तो इसका ये चौथा आंसर सही है। बेराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? बेराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो मौर्य काल से संबंधित है। बेराठ जो अलवर में स्थित है, वहां पे जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो मौर्य काल से संबंधित है, अलवर जिले में स्थित है ये। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। स्थलीय सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें एक है, पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों को वो स्पर्श करती है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी, जैसे देखिए, गग्गर बीकानेर से प्रवाहित नहीं होती है। कंकाती ये भी बीकानेर से प्रवाहित नहीं होती है। खारी नदी ये भी नहीं होती है। तो इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं आंसर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सुमेलित समूह है? तो राजस्थान का जो ये राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है खेजड़ी, और राज्य पशु जो है वो चिंकारा। राजस्थान का जो राज्य पशु है वो चिंकारा। तो राज्य वृक्ष और राज्य पशु, इसका सही जो सुमेलित है वो चौथा है, नंबर पे आता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष राज्य पशु का सही सुमेलित है चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? गैस आधारित
यहाँ पे देखिए ये गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन है धौलपुर में स्थित है। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है श्यामल दास है वीर विनोद पुस्तक के रचयिता। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा जो राणा प्रताप का सेनापति था। इसका सही उत्तर राणा प्रताप। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? कृष्ण मृग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण मृग से प्रसिद्ध है अभयारण्य ताल छापर। ये ताल छापर अभयारण्य जो है वो कृष्ण मृग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है 4। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो मेहंदी, देखिए मेहंदी सोजत पाली प्रसिद्ध है। लहसुन 12 में प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है इसबगोल जालौर में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही दिख रहे। किन्नू बूंदी में नहीं है, ये गलत है आंसर। किन्नू बूंदी में से संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर बिल्कुल गलत है। कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? कांठल की गंगा कहते हैं माही नदी को। कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं और कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को। यह हमको याद रखना है। कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं और कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को। तो इसका सही आंसर है चौथा आंसर है सही है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया है? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को महाराणा राज सिंह ने प्रतिष्ठित कराया। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ये थे, जो वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इसी दिन को जो 30 मार्च 1949 को जो वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी, उसी को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, उसी तारीख को। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो देखिए चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो ये देखिए कोटा है, कोटा, धौलपुर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों से चंबल नदी गुजरती है। और झालावाड़ जो है वहां से चंबल नदी नहीं गुजरती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? महर्षि दयानंद का स्वर्गवास जो हुआ है वो किस स्थान पर हुआ है? देखो ये कंफ्यूजन बहुत होता है। बहुत से लोग इसमें अजमेर सही कर देते हैं, लेकिन ये अजमेर वहां पे जहर दिया गया था महर्षि दयानंद को, लेकिन इनका स्वर्गवास हुआ है जयपुर में स्वर्गवास हुआ था। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका सही आंसर है गोकुल भाई भट्ट। माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है गोकुल भाई भट्ट। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता विजयदान देथा। इसका सही आंसर है विजयदान देथा। चलिए आगे बढ़ते। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक महिला जो साक्षरता है वो जयपुर में नहीं है, वो कोटा में है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये पहला ही ऑप्शन है जो सही नहीं है। हम आगे के ऑप्शन को देख लेते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, बिल्कुल सही है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, ये भी सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है, ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, जो जयपुर में दे रखा है वो बिल्कुल गलत है। इसमें कोटा आएगा, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में है। चलिए आगे। मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो इसमें पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना।
अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। ठीक है, यह आंसर सही है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? जयपुर शहर को गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपाल मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? तो ये है जयपुर एवं जोधपुर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो गंगानगर जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? जौहर होने का उल्लेख देखो गागरोन में पाया गया, रणथंभौर में पाया गया और जालोर में भी पाया गया, सिरोही में नहीं पाया गया है। निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो ये है जानकी लाल, इसने बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? स्वर्णिम त्रिभुज जयपुर, आगरा और दिल्ली, इसको स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा जिले में, मानगढ़ धाम। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बड़ालिया, देखिए बड़ालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया कहलाता है। हम वड़ालिया कहते हैं मेवाड़ी भाषा में, जैसे वड़ालिया इस तरह से कहते हैं। तो दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो जो 5 वेधशाला बनाई है उसमें भोपाल में नहीं है, ये आंसर सही है, भोपाल में नहीं है। बाकी दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में है। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कत्थक का संबंध राजस्थान से है। भील-गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा का अर्थ कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, यह दापा कहलाता है। पहला आंसर सही है इसका। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। यह आंसर इसका सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए सज्जनगढ़ है उदयपुर में, यह बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ अजमेर में, ये गलत है। ये जयपुर में है, ये बिल्कुल गलत है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, सही है। लोहागढ़ भरतपुर में है, ये भी सही है। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो ये इसमें है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिले का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो जिप्सम बीकानेर में है और लिग्नाइट बाड़मेर में है। ये देखो प्रचुर मात्रा में बीकानेर और बाड़मेर, जिप्सम बीकानेर में, लिग्नाइट बाड़मेर में। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजस्थान की देन है? किसकी देन है? तो ये है प्रतिहार। ये किसकी देन है? किस वंश की देन है? तो प्रतिहार वंश की देन है, ओसिया में स्थित है। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो इसमें आंसर है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों को मिलाकर बनाया गया है। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया को आखाती जाती है, इसमें बहुत सारे विवाह का शुभ लग्न निकलता है, और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। तो इसमें आंसर है, ये सेकंड आंसर सही है इसका। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है लोहागढ़।
लोहागढ़ भरतपुर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र योगिन सभ्यता के अवशेष पाए? गणेश्वर है कांटली नदी के किनारे सीकर जिले में। राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही आंसर है फूक वाद्य यंत्र बाकिया एवं करण को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो ये आंसर इसका ये सही है, मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? राजस्थान के लोक देवता नहीं है तो इसमें देखो गोगाजी, पाबूजी और रामदेव ये तीनों ही राजस्थान के लोक देवता है, नामदेव जी नहीं है। ये आंसर इसका सही है, नामदेव जी नहीं है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो रूप मंडन का संबंध है मूर्ति कला से संबंधित है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो इसमें है बांडी नदी का पानी आता है, बांडी नदी का।